दिलावर मुझे ये बताएगा कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है, तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इनोवेशन में। हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी टेक कंपनीज में, और उनकी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टेक स्टार्टअप्स हों। टेक स्टार्टअप में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल बंदा या इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर रही। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके बाद आईटी की है। इस मामले में मैं तो कंग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे टेक्नोलॉजी में। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान। अगर हम देखें तो मतलब जो इंडिया है वो उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत कम चीज़ें जो वो इम्पोर्ट करता है ना, तो उनकी जो है वो रेशो है, जो तरक्की की सक्सेस की रेशो वो बहुत ज़्यादा है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट ही, जितने टेक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की निस्बत उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट वो चाहे थोड़ी चीज़ें करो, लेकिन आईटी में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो आईटी ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आईटी को बेच रहे हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट जो है या सोर्स ऑफ बिजनेस है वो आईटी है, बेंगलोर सिटी है उनके पास। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। पाकिस्तान इन मामलात में जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मेरा खुद का ताल्लुक आईटी से है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई हम फ्रीलांसिंग तो करवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स में हम आगे नहीं हैं। ना गवर्नमेंट फंडिंग देती है हमें, ना हमारे पास कोई अच्छा वे है, कोई पेमेंट मेथड नहीं है। हम अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो हमसे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करते हैं आप, पैसा कमा रहे हैं आईटी का, ये हराम तो नहीं है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जब आप एक बैंक लेवल पे एक अकाउंट खोलने पे, जहाँ 3-4 हज़ार रुपये में अकाउंट खुलता है और हम उनको पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमसे इतने सवाल पूछे जाते हैं। एक बिजनेस खड़ा करने में वहाँ पे कितने मसाइल होंगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। जब तक गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती बिजनेस को, पाकिस्तान कभी भी आईटी इंडस्ट्री में बूस्ट नहीं कर सकता। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती स्टार्टअप्स में, कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा स्टार्टअप नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, और उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ। अब वो वहाँ पर, यानी इंडिया के जो एरिया गुजरात है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि कितनी वैल्यू रखती है सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी में, या अगर मोबाइल इंडस्ट्री, लैपटॉप की इंडस्ट्री की बात की जाए। क्या वजह है कि जितनी भी इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मेजर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया को प्रेफर करते हैं, या आप देख लें बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो इसकी जो मेन वजह है वो है हमारी हुकूमत की अनस्टेबिलिटी, कि मतलब जहाँ पे एक हुकूमत वगैरह टिकती नहीं, उनको उस लिहाज से फैसिलिटेट नहीं दिया जाता, तो जो भी इन्वेस्टर है ना, वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करने पे रिस्क समझेगा और वहाँ पे कभी भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें कि वो आईटी में इतना आगे क्यों निकला हमारे से, इस वजह से कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम बहुत कर रहे हैं। वो प्रॉपर ऐसे सिटीज़ हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए, या इस तरीके से और बड़े सिटीज़ हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। वो यही वजह है कि हम बेसिकली ना हमारी हुकूमत उसको प्रमोट करती है, और हुकूमत तब प्रमोट करे कि जब वो स्टेबल रहे। हमें आज तक, मतलब मैं अभी पिछले दिनों सीएसएस की भी साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अब जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स, उनके लिए सबसे मुश्किल होगा कि हमें अभी तैयारी कर रहे होते हैं कि आज ये है तो अगले दिन कोई नहीं पता होता कि अब किसकी बारी है। आज इसकी हुकूमत है, 2016 में इसकी थी, 16 के मिड में इसकी थी, 16 के एंड में इसकी थी, उसके बाद 18 में, 19 में फिर चेंज हो गई। 20 से लेके 21 तक इतने बदल चुके हैं, ना हेल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं फिर से, मतलब
तो ऐसी जगह पे कोई भी मतलब अगर हम बिजनेस स्टूडेंट हैं तो हमें जब पॉलिसी सिखाई जाती है उसमें बताया जाता है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो वो बेसिकली इतना रन अप करके एक अच्छी जगह पे जब बैठे हुए तो फिर वो कैसे इस जगह पे आएंगे। अच्छा, आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं, इन्होंने डायरेक्ट जी गवर्नमेंट को कह दिया कि गवर्नमेंट कसूरवार है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी हम ही बनाते हैं, आखिरकार वो भी हमारे पाकिस्तान के सिटीजन है जो हमें हमारे पे गवर्न कर रहे हैं, तो यही सिर्फ इशू है, गवर्नमेंट का इशू है? जी जी, गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन एक और जो चीज़ है, मेरा जो ओपिनियन है उसमें ये चीज़ है कि एज अ नेशन अगर आप एक चीज़ पे देखें तो हम लोग हर चीज़ का, ये एक हार्श ट्रूथ है कि हमारी नेशन है ना वो शॉर्टकट मतलब हर चीज़ के अंदर देख रही है कि शॉर्टकट मतलब हर चीज़ में देख। अब आप देखें, एक मिसाल ले लें कि अमेज़ोन है, जैसे अब उसमें अमेज़ोन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में डाला, उसमें इन्होंने स्कैम्स करना शुरू कर दिए ताकि कि वो शॉर्टकट लेके ज़्यादा क्या कर अर्न कर लें। तो इस चीज़ का आप ये देख लें कि अगर शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरह की चीज़ देखेंगे, स्कैम कर रही है, तो एज अ नेशन हम लोगों को इस चीज़ में, हमें भी, हमारा भी इसमें कसूरवार उतने ही है जितना कि हमारी गवर्नमेंट है। तो ये एज अ नेशन हम जितने भी लोग हैं हम भी इस चीज़ को डैमेज कर रहे हैं, इसी चीज़ को हमारा भी रोल है उसके अंदर। बड़ी अथेंटिक बात की है इन्होंने कि अगर कोई कंपनी आती है, कोई कंपनी यहाँ पे, लेट्स सपोज अमेज़न की बात कीजिए, यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हमने ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढे, हमने 2 नंबरियाँ या करप्शन कह लें वो स्टार्ट की। नो डाउट करप्शन इंडिया में भी होती है, करप्शन बांग्लादेश में भी, दूसरे तमाम कंट्रीज़ में जो हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। शायद इस वजह से दूसरी कंपनीज़ या बड़ी इस तरीके से कंपनीज़ जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकती हैं, अगर वो यहाँ पर, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके से कोई कंपनी, ताइवान की कंपनी पाकिस्तान में आके प्लांट लगाती है तो एक तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, इकॉनमी को सपोर्ट करेगी, इमेज कैसा जाएगा पाकिस्तान का? पूरी पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन इमेज जाएगा, हम लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और यही तो बात है कि बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आ रही, इसीलिए इकोनॉमी में हम लोग लैग। इंडिया में क्यों आ रही है? इंडिया में इसलिए आ रही है, उनका एक सिस्टम देखें आप, उनका एक टैक्सेशन का सिस्टम देख लें, बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान को कंपैरिजन किया जाए तो इसी तरीके से अगर उन लोगों ने वेस्ट को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, और बड़े बड़े सीईओज हैं उनके सारे हैं, जितने ग्रेजुएट हैं मतलब वो सारे वेस्ट से पढ़े हैं, ठीक है, और उन लोगों ने यही चीज़ है वहाँ से पढ़े हैं और उन लोगों ने उस सिस्टम को वो लेके आए इंडिया में, और प्रॉपर सिस्टम चलता है, एक उन्होंने सिस्टम रन किया है। अगर यही पाकिस्तान इस चीज़ की स्ट्रेटजी को अगर पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान के अंदर भी वाई नॉट इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, हो सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी जगह पे अगर बिजनेस करना हो, वहाँ पे आपने बोला रिस्क फैक्टर को देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा है, कितनी रेशो रिस्क की ज़्यादा है या कम है। तो इंडिया में क्या रिस्क कम है? उसकी वजह क्या है? ज़ाहिर बात है रिस्क कम है, इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनी वहाँ पे अपना वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनको वो सिक्योरिटीज फराहम कर रही है कि जैसे अब हमारे यहाँ पे अमेजोन आया और उन्होंने इतने ज़्यादा शॉर्टकट निकाले, वॉलमार्ट के बाद दूसरे नंबर पे अमेजोन है, मतलब पूरी दुनिया से फैसिलिटेट हो रही है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे अमेजोन ना चल रहा हो। लेकिन पाकिस्तान ने भी उन्होंने उसका ऐसा कल्चर किया कि हम बयान नहीं कर सकते।